सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार की कट ऑफ और जो आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रो स्कोर, उसके बाद जब आपके मार्क्स नॉर्मलाइज होते हैं वहाँ पे किसी कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, किसी के इंक्रीज़ नहीं होते और किसी के थोड़े बहुत इंक्रीज़ होते हैं। तो ये किस हिसाब से होते हैं और कितने मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं, जो आपका रो स्कोर बन रहा है उसमें कितने मार्क्स आपके नॉर्मलाइज होकर बढ़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे। और मैं आपको एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ जो कि एसएससी सीजीएल का एक मार्क्स है एक कैंडिडेट के, तो उसके कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो देखिए, ये स्कोर ऑफ टायर 1, ये टायर 1 का स्कोर है एसएससी सीजीएल का। यहाँ पे आप रो स्कोर में देख सकते हैं 131 यहाँ पे रो स्कोर आ रहा है, लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद यहाँ पे मार्क्स हो गए हैं 151.3341, यानी कि यहाँ पे 20 नंबर से ज़्यादा का यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए हैं रो मार्क्स में। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपकी हार्ड शिफ्ट रही है तो यहाँ पे आपके 25 से 30 मार्क्स तक भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 131 से 151 मतलब कि 20 नंबर तक यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। तो ऐसा भी बहुत से एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, एसएससी जीडी के में भी देखने को मिलता है कि रो स्कोर जहाँ पे हार्ड शिफ्ट आ जाती है वहाँ पे 30-30 मार्क्स तक भी नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तभी तो किसी कैंडिडेट के, जैसे एसएससी जीडी का रिजल्ट आया उसमें बहुत से कैंडिडेट थे जिनके 160 से ज़्यादा मार्क्स थे। तो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही इतने मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एसएससी एमटीएस में क्या है, जिसकी इजी शिफ्ट थी हो सकता है उनके मार्क्स ना बढ़े या 1-2 ही मार्क्स बढ़े। ठीक है, लेकिन जहाँ मॉडरेट शिफ्ट आएगी तो वहाँ पे आपको 15 नंबर तक भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा जहाँ बात की जाए कि अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपसे 25 से 30 नंबर भी आपके बढ़ सकते हैं। तो जो मैंने कट ऑफ पहले भी बता रखी है, आज मैं आपको एक बार फिर से कट ऑफ बता देता हूँ कि उसमें अगर आपके इजी शिफ्ट थी तो भाई आपका 110 मार्क्स में काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही 110 मार्क्स आपके हार्ड शिफ्ट में है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि 110 मार्क्स अगर आपकी हार्ड शिफ्ट में ले रहे हैं तो उसके बाद आपके नॉर्मलाइज भी तो होंगे मार्क्स, तो वहाँ पे आप 20-25 नंबर भी इंक्रीज जो आपके होंगे तो आप कट ऑफ को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट है और आपके 105 मार्क्स बन रहे हैं तो भी आपको 15 नंबर का बेनिफिट मिल जाता है नॉर्मलाइज होके, तो भी आपको कट ऑफ आपकी क्लियर हो सकती है। लेकिन अगर हार्ड शिफ्ट वाले 120 नंबर तक भी ले रहे हैं तो उनके लिए वो सेफ स्कोर नहीं होगा, क्योंकि इजी शिफ्ट वाले अगर आपका पेपर इजी था तभी आपने इतने मार्क्स लिए हैं और आपके नॉर्मलाइज भी ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, 1-2 नंबर बढ़ जाए तो बढ़ जाए। तो ये बात है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये सारा अब खेल जो है एसएससी एमटीएस में जीके, जीएस और इंग्लिश का ही बच गया है। मैथ और रीजनिंग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बचता, क्योंकि यहाँ पे विदाउट नेगेटिव मार्किंग के ये ओनली क्वालिफाइंग कर दिया है। जहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के मैथ, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रीजनिंग, तो यहाँ पे केवल आपको 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। लेकिन सारा खेल यहाँ पे बच जाता है जीके, जीएस और इंग्लिश। कट ऑफ आपकी यहाँ से डिसाइड होती है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के जो रिव्यू मिल रहे थे उसके अकॉर्डिंग बताऊँ तो जीके, जीएस में भाई चाहे कितना भी पढ़ लिया जाए पूरे नंबर कोई भी कैंडिडेट नहीं ले पाता, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम मैं आपको बताऊं तो 18-19 क्वेश्चन तक भी जो कैंडिडेट सही कर रहा है वो सेफ़ ही है, अपने आप में सेफ समझे। और यहाँ पे ऐसा ही रिव्यू है कि 18 से 19 क्वेश्चन तक कैंडिडेट्स ने सही कर दिए हैं। ठीक है, वहीं इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ भी 20-22 क्वेश्चन ही ठीक हो पाए हैं अधिकतर कैंडिडेट्स के। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके या तो जीके, जीएस का पोर्शन ठीक हुआ है या किसी कैंडिडेट का इंग्लिश का पोर्शन ठीक हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से ये जो रिव्यू है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब वैकेंसी इस बार आपकी लगभग 9500 है, क्योंकि वैकेंसी के ऊपर पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ में अलग हिसाब से कट ऑफ लगेगी, अगर वैकेंसी कम है तो उस हिसाब से कट ऑफ लगेगी। ठीक है, टोटल अटेंडेंस लगभग यहाँ पे 60% कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है।
ऐसा पता चला है, रिव्यू जो मिला है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्ज़ाम लेवल ना ही इसको ज़्यादा इजी कहेंगे ना ही ज़्यादा हार्ड कहेंगे। सेफ स्कोर अभी मैं आपको बता देता हूँ। और रिज़ल्ट देखिए, आपको जनवरी के मंथ में आप मान के चलिए आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाए, या हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक भी रिज़ल्ट की कोई अपडेट आ जाए तो आपको बता दी जाएगी। तो अब एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। जो मैंने अभी आपको नॉर्मलाइज स्कोर बताया है वो किस हिसाब से है। जैसे अब यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 120 से 125 बताई जा रही है, तो यहाँ पे अगर किसी की इजी शिफ्ट है और वो 115 नंबर ले रहा है यूआर कैटेगरी में, तो हो सकता है कि वो कट ऑफ को क्रॉस ना कर पाए। यहाँ पे नॉर्मलाइज का आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो। वहीं अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है और अगर आप 105 नंबर भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सीधा 20-25 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और इस हिसाब से आपकी कट ऑफ भी क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जो आपको एक दिखाया है, यहाँ पे एक कैंडिडेट के जो 131 से 151 मार्क्स यानी कि 20 से ज़्यादा ही मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं। और एसएससी जीडी में तो 30-30 मार्क्स तक भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया है कि इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट को क्या बेनिफिट होगा और क्या बेनिफिट नहीं होना है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 120 से 125, ईडब्ल्यूएस की 118 से 123, ओबीसी 118 से 123, एससी 115 से 120, एसटी 110 से 115 और ईएसएम 100 से 105। इसके आसपास आपके मार्क्स हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है ये, बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ। पहले भी जो कट ऑफ बताई है उसमें भी आपको यही बताया कि एग्जैक्ट कट ऑफ इसको मत समझ लेना। अगर आपके मैंने यहाँ पे 120 से 125 यूआर की कट ऑफ बता दी है, अगर किसी कैंडिडेट के 118 मार्क्स बनते हैं तो वो ये ना सोचे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, हो सकता है 115 पे भी चली जाए, क्योंकि सभी अपने अपने ओपिनियन बता रहे हैं, सभी यूट्यूबर्स। तो उस हिसाब से मैंने भी कट ऑफ बता दी है। हो सकता है 120 से 125 है 122 तक रह जाए या 127 तक भी चली जाए, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, वो तो रिजल्ट आएगा तभी आपकी फाइनल कट ऑफ जो उसमें पता चलेगा। ये एक आपको आइडिया दिया गया है, इसके आसपास आपके मार्क्स हैं तो ये आपकी सेफ स्कोर हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है वो मैंने अभी आपको बताया, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट को। ठीक है, 20 नंबर 30 नंबर तक इंक्रीज हो जाते हैं। एसएससी जीडी में भी 160 प्लस मार्क्स वाले बहुत से कैंडिडेट थे। ठीक है, और देखते हैं रिजल्ट आने के बाद कि आपकी कितना नॉर्मलाइज हुआ है और आपका रो स्कोर क्या बन रहा है। रो स्कोर आपका क्या बन रहा है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और ये भी बताना कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख पे किस शिफ्ट में था और रो स्कोर क्या है, ये सब आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और देखिए, यदि आप टेक्स्ट बुक पे पास को परचेज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको ये कोड, आप कूपन कोड यूज़ करना C6KH1G, तो यहाँ पे आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को मॉक टेस्ट का लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी जो तैयारी है उसको बूस्ट करने का काम करेगा। तो मॉक टेस्ट को आप ज़रूर परचेज़ करिए। और ये जो आपको कूपन कोड बताया गया है, जैसे ही आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे कूपन कोड जो अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपने C6KH1G ये कूपन कोड डाल देना, वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट मैंने आपको बता दी है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और जो आगे कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।